अब तुझे ना मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे अधमरे, तूने मेरी जिंदगी हराम करके रख दी है। तू मरता क्यों नहीं है? तेरी दवाई भी बंद करा दी मैंने, उसके बाद भी तू इतना ढीठ है कि तू मर नहीं रहा। अरे तुझे पता है, तेरी वजह से ना मेरी जिंदगी नरक हो गई है। अपने पति के साथ मैं कहीं भी घूमने नहीं जा पाती हूँ। जब से शादी करके इस घर में आई हूँ ना, 2 मिनट चैन के मैंने अपने पति के साथ नहीं काटे हैं। 2 मिनट खुशी के नहीं देखे मैंने इस घर में, सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरी देखभाल करनी होती है। पूरे टाइम तेरे आगे पीछे लगे रहो। तेरे भाई को भी बस तू ही नजर आता है। छोटे भाई की दवाई, छोटे भाई को खाना दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अरे कोई मेरे बारे में भी तो सोचे, मैं भी तो रहती हूँ इस घर में। और तेरा वो भाई, उसको भी नहीं दिखता कि उसकी एक बीवी भी है इस घर में, वो भी तेरे ही पीछे पड़ा रहता है। पर कोई बात नहीं, अब मैं हर चीज का सोल्यूशन ढूंढ लूंगी। तुझे जान से मार दूंगी, उसके बाद देख आराम से रहूंगी मैं तेरे भैया के साथ। बोल दूंगी उनको कि उल्टी सीधी कोई दवाई खा के मर गया। इस इंजेक्शन में ना मैंने जहर भर दिया है और अब ये मैं तुझे लगा दूंगी। उसके बाद टेंशन मत लियो, दर्द नहीं होगा तुझे बिल्कुल भी। पहले ये इंजेक्शन तुझे सुलाएगा एकदम चैन की नींद, उसके बाद तू कभी उठेगा ही नहीं, सीधा ऊपर जाएगा। अब बेटा तेरा टाइम आ गया, अब तू चैन से सो जा। साक्षी। तुषार, तुषार तुम? हाँ यार, वो एक्चुअली मैं अपना सामान भूल गया था, फोन यहीं रह गया मेरा। लेकिन तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? सब ठीक तो है? नहीं नहीं, घबराई भी नहीं हूँ, वो एकदम से तुमने मेरा नाम लिया ना, इसलिए बस ऐसे। अच्छा ठीक है, ले लो फोन, वो रहा। हाँ ये रहा फोन, ले लेता हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे ये मेरा भाई क्या बोल रहा है? ये कुछ नहीं कह रहा, वो मैं इसको ना अभी दवाई देने जा रही थी, तो बस ये वही बोल रहा है कि मैं जल्दी से इसे दवाई खिला दूं और ये ठीक हो जाए। साक्षी आई थिंक ये कुछ कहना चाह रहा है मुझे। क्या हुआ भाई? वो तुषार, वो बाय नहीं बोल सकता ना तुम्हें, तो बाय करना चाह रहा है। मैं कर देती हूँ गोली। बाय तुषार, बाय। भैया को काम पे भी तो जाना है ना, वैसे रोकती नहीं है गोली बार बार। तुम जाओ तुषार, मैं ध्यान रख लूंगी उसका। ठीक है कोई बात नहीं भाई, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है बाय। क्या बताना चाह रहा था तू? हाँ, मेरी शिकायत लगाएगा? अपने भाई के सामने ज्यादा उछल रहा है। तुझे पता है ना, तेरा भाई ने मुझसे शादी की है और वो मुझसे प्यार करता है। तेरी बातों पे ना यकीन नहीं करेगा। अरे उससे पहले तू बोल तो ले, और तू बताएगा भी कैसे? अरे अधमरा पड़ा हुआ है तू, ना तो बोल सकता, ना तू हिल सकता, ना चल सकता। तू मान ले, अगर तूने बता भी दिया अपने भाई को तो वो तेरी बात पे यकीन नहीं करने वाला। और वैसे भी अब तो तू इस दुनिया में रहेगा ही नहीं। अब मैं तुझे ऊपर पहुंचा दूंगी, उसके बाद तू अपने भाई को बताता रही हो। और अब तेरा ना समय आ गया मेरे हाथों से मरने का। अब तू गया। साक्षी। अरे तुषार, तुम फिर से आ गए? तुम ऑफिस नहीं गए? अरे अब क्या भूल गए? क्या हुआ अब? हाँ वो एक्चुअली मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा भाई आज कुछ ज्यादा ही वियर्ड बिहेव कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो मुझे बाय बोलने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि मैं तो डेली ऑफिस जाता हूँ, पर ऐसा उसने पहली बार किया है। आई थिंक वो कुछ कहना चाह रहा है। अरे नहीं नहीं तुषार, तुम गलत समझ रहे हो। वो तुम्हें बाय ही बोल रहा था, और मैं इतने समय से तुम्हारे भाई के साथ रह रही हूँ, उसकी देखभाल कर रही हूँ, तो मुझे इतना तो पता होगा ना कि वो कब तुम्हें बाय बोल रहा है। नहीं नहीं, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ उससे। भाई क्या हुआ मुझे बता। अरे तुषार, तुम परेशान मत हो, तुम ऑफिस जाओ, मैं रख रही हूँ ना तुम्हारे भाई का ख्याल। अब वो कुछ नहीं कह रहा तुमसे, उसे कोई परेशानी होगी तो वो मुझे बता देगा। लेकिन साक्षी वो क्या है? अब क्या है तुषार? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या ये सब? ये तुषार, मुझे नहीं पता ये क्या है। अच्छा तुम्हें नहीं पता ये कहाँ से आया? ये यहाँ कैसे आया है? कोई भूत लेके आया है क्या? तुम्हारे अलावा, मेरे अलावा और गोली के अलावा रहता कौन है इस घर में? तुषार मुझे सच में नहीं पता ये कहाँ से आया। अच्छा अब याद आया, ये इंजेक्शन आया कहाँ से? क्या करना चाहती तू तुम मेरे भाई के साथ? हाँ अच्छा अब समझा मैं कि बार बार जो मुझे ऑफिस भेजने की जल्दी है तुम्हें, क्यों?
ताकि तुम मेरे पीठ पीछे से मेरे भाई के साथ कुछ कर सको, उसको ये इंजेक्शन दे सको। क्या मिला है इसमें? जहर? मेरे भाई को मारना चाहती हो तुम? हाँ? अरे क्या हो गया तुम्हें? क्यों करना है तुम्हें ये सब? हाँ? अरे मुझे तो लगता था मेरे पीठ पीछे से तुम मेरे भाई का ध्यान रखती होगी, लेकिन तुम तो इसकी जान की दुश्मन बनी हुई हो। मेरे भाई ने आखिरकार बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? बोलो मुझे। तुषार, मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच में कुछ नहीं जानती। इंजेक्शन कहाँ से आया और मैं क्यों मारूंगी तुम्हारे भाई को? तुम एक बार मेरी बात पे विश्वास तो करके देखो। रहने दो, जितना तुमने झूठ बोलना था ना बोल चुकी हो। अरे शक्ल से तो इतनी मासूम लगती हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ये सब करोगी इसके साथ। चलो ठीक है, एक पल को मान लेता हूँ कि तुमने ये सब कुछ नहीं किया। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी वो खुद बताएगा कि तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो। नहीं तुषार, ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है क्या? बस शांत हो जाओ। तुम्हें इतनी घबराहट क्यों हो रही है? चुपचाप अपना शांत खड़ी रहो यहाँ पे, समझी? गोली, अगर ये तुम्हें मारना चाहती थी तो तुम 2 बार अपनी आंखें ब्लिंक करो। अब बताओ, कुछ कहना है? कुछ बाकी है अभी भी? हाँ? अरे आखिरकार मेरे भाई ने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? नन्ही सी जान है वो। मुझे तो ये लगता था कि तुम मेरे भाई से उतना ही प्यार करती हो जितना अपने भाई से करती हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे मन में मेरे भाई के लिए इतना जहर घुला हुआ है। आखिरकार तुम ये सब करना क्यों चाहती थी साक्षी? अरे जवाब दो मुझे। अरे हाँ, मारना चाहती थी मैं तुम्हारे इस भाई को। अरे इसकी वजह से मेरी पूरी प्राइवेसी खराब हो चुकी है। मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती, हम कहीं घूमने नहीं जा पाते। इसकी वजह से मैं शॉपिंग पे नहीं जा पाती हूँ, अपने मायके नहीं जा पाती हूँ। तो क्या करती मैं? हाँ, पूरे दिन इसके आगे पीछे घूमते रहो, कभी इसकी दवाई, इसका खाना। अरे परेशान हो गई थी मैं। मेरी भी अपनी जिंदगी है कि नहीं? बस इसलिए मुझे यही रास्ता ठीक लगा कि मैं इसको अपने रास्ते से हटा देती हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चैन की जिंदगी जी पाऊंगी। अरे अगर तुम्हारे मन में इतना सब कुछ था तो मुझे पहले ही बोल देती, तुमसे डाइवोर्स ले लेता मैं। और तुम्हें तो पता था ना मेरे भाई की हालत के बारे में। शादी से पहले सब कुछ बता रखा था ना, कुछ छुपाया तो नहीं ना तुमसे या तुम्हारे परिवार वालों से। लेकिन फिर भी तुमने ये सब किया। तुम्हें एक बार भी तरस नहीं आया उसकी शक्ल देख? अरे आखिरकार उसने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। कितना शरीफ समझता था तुम, लेकिन तुम तो एकदम नागिन निकली, नागिन। बस तुमने जो करना था ना तुमने कर लिया। अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है और मैं ऐसी औरत के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता जो मेरे भाई की जान के पीछे पड़ी हो। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अभी के अभी ना तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। नहीं तुषार, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? डिवोर्स कैसे दे सकते हो तुम मुझे? प्लीज डिवोर्स मत दो मुझे। मैं तुम्हारे भाई का ख्याल रखूंगी ना, मैं उसको इतना सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन तुम मुझे तलाक मत दो। बस करो। ये मगरमच्छ के आंसू ना किसी और के सामने बहाना। जो औरत मेरे भाई की जान ले सकती है, अगर मैंने उसको आज माफ कर दिया ना तो वो कल को दोबारा ये सब कर सकती है। बस निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी मेरा घर छोड़ के चली जाओ। देखो तुषार, मैं कहता हूँ निकलो, निकलो यहाँ से। और भाई तू परेशान मत हो, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं आ गया हूँ ना, कोई बात नहीं। आज से मैं तेरा ध्यान रखूंगा।